हेलो दोस्तों, जिन लोगों का भी डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम है, तो वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ ज़रूर लगा के जाएँ, क्योंकि इससे हमें ये आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए जो भी जीएस पेपर 1 डी ट्रिपल एस बी में आए हुए क्वेश्चन है वो कराऊँगी। दोस्तों सीरीज़ बहुत छोटी ही है, पूरी देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 21 से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि 20 तक तो रीज़निंग के क्वेश्चन थे, अब 21 से लेके 40 तक है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता है पेपर 1 सभी का कॉमन होता है, तो ये पोर्शन कोई भी स्किप मत कीजिए, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे पीजीटी का, चाहे पीआरटी का। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर डैश फंडामेंटल राइट्स एंड डैश फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है WTO was founded in 1995 as the successor organization to the GATT। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों है? क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। दूसरा स्टेटमेंट है ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दोनों ही सही है। दोस्तों हमेशा अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन में देखें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिवर्स बैंक absorb liquidity on an overnight basis from bank against the collateral of eligible government securities under the LAF is called। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली सोसाइटीज was characterized by the development of agriculture। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 26 वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू डैश क्लासेस। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 27 हु अमंग द फॉलोइंग पीपल हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिसिन। जैसे कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है और जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन तो अब नहीं आने वाला है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी है, जैसे अभी नोबेल प्राइज 2025 है तो उससे पूछा जाएगा, तो आप उसका याद कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 द बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट एट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोध गया। क्वेश्चन नंबर 29 विच पेयर ऑफ प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स इज करेक्ट। 1 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकेंड स्टेटमेंट है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सॉरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है मनप्रीत कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉकी। तो दोस्तों जो भी स्पोर्ट्समैन है वो कौन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ये जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें आइडिया लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020। अब जाहिर सी बात है 2020 ये काफ़ी पुराना है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू टेक्निक फास्टर टू डिसइंफेक्ट वाटर बाय यूजिंग नेचुरल ऑयल। ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है CSIR NCL। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाए, करंट के क्वेश्चन करने से भी हमें ये पता लग रहा है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 34 इन विच ईयर टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर
B. 1782. Question number 35. Which of the following statement is correct? 1. All India Muslim League supported the partition of Bengal. Second is Lala Lajpat Rai was an active member of the आर्य समाज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन important social indicator to measure the extent of equality between males and female in a society at a given time? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्स रेशो। क्वेश्चन नंबर 37. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया? तो दोस्तों जो भी बुक है उनके ऑथर जो भी करंट में है या जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी द्वारा लिखी गई हैं तो वो जरूर याद कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है जर्नली द वार्म ओशन करंट ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। सेकंड है द गल्फ स्ट्रीम इज द कोल्ड करंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज सेकंड, ओनली सेकंड गलत है, पहला वाला सही है। विच पेयर ऑफ फेस्टिवल स्टेट इज नॉट करेक्ट? इसमें बताना है कौन से फेस्टिवल हैं जो कि उस स्टेट से रिलेट नहीं करते, यानी कि 3 सही है और इसमें एक गलत है। तो उसमें बताना है ओनम केरला, वांगला मेघालय ये भी सही है, सागा दावा असम ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। और ये लास्ट क्वेश्चन है गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना। तो ऐसी और इम्पोर्टेंट सीरीज मैं आपके सामने लाती रहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि पेपर में आखिर क्या आने वाला है। पेपर 1 सभी का कॉमन है, तो प्लीज़ वॉच इट completely and subscribe my channel. Thank you.